इंडियन आर्मी का एक ऐसा योद्धा जिसे आर्मी का बैटमैन भी कहा जाता है, जिसने पाकिस्तान से जंग जीतने के लिए धारदार खुखरी से अपना ही पैर काट लिया था। कारण ये था कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान लैंडमाइन से उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। जंग जीतने के लिए शरीर के अंग की परवाह नहीं करते हुए इंडियन आर्मी के इस योद्धा ने खुद का पैर काट डाला था। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने सैल्यूट इंडियन आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में भीषण युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में मेजर जनरल इयान कार्डोसो ने बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की थी जिसे याद कर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 5वीं गोरखा राइफल्स के मेजर जनरल रहे कार्डोसो ने युद्ध में जख्मी होने पर अपना पैर अपनी ही खुखरी से काटकर अलग कर दिया था। मेजर जनरल इयान कार्डोसो ने बांग्लादेश के सिलहट की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। इयान कार्डोसो को जो भी टास्क दिया जाता था वो बिना डरे उस टास्क को पछाड़ते हुए आगे निकल जाते थे। इसलिए उन्हें इंडियन आर्मी का बैटमैन भी कहा जाता है। दरअसल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। तब सोल्जर इयान कार्डोसो वैलेंटाइन कॉलेज तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पलटन 4/5 गोरखा राइफल्स युद्ध में पहले से ही तैनात कर दी गई थी। भारत पाकिस्तान पलटन के सहायक अध्यक्ष युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं और तब उनकी जगह पर बैटमैन कहे जाने वाले इयान कार्डोसो को बुलाया जाता है। जब कार्डोसो वहां पहुंचे तब भारतीय सेना अपना पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन सिलहट की जंग करने जा रही थी। जंग लड़ते हुए उनका पैर लैंडमाइन से बुरी तरह जख्मी हुआ। पलटन का हौसला ना टूटे इसलिए उन्होंने युद्ध को जारी रखते हुए खुद का पैर धारदार खुखरी से काटने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय वहां हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकता था। इस युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई। उस समय आत्मसमर्पण कर चुकी पाकिस्तान की सेना के मेजर बशीर ने उनका ऑपरेशन किया था। मेजर इयान कार्डोसो का पैर कटने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। खुद को साबित करने के लिए एक नकली पांव के सहारे खड़े बर्फीले पहाड़ पर चढ़कर अपनी योग्यता को उन्होंने साबित किया। पहले युद्ध अक्षम सेना अधिकारी बने जिन्होंने न केवल पलटन का बल्कि एक ब्रिगेड का भी नेतृत्व किया। स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होने के बावजूद मेजर कार्डोसो को परीक्षण में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये देख कार्डोसो अपना मामला उस वक्त के भारतीय सेना के प्रमुख तपेश्वर रैना के पास ले गए। मेजर कार्डोसो के आत्मविश्वास से खुश होकर सेना प्रमुख ने उन्हें अपने साथ लद्दाख आने का अवसर दिया। जब उन्होंने देखा कि मेजर कार्डोसो बहुत ही आसानी से पथरीले पहाड़ और बर्फीले रास्तों में बिना किसी मुश्किल के आसानी से चल और चढ़ पा रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक बटालियन कमांड करने के लिए प्रस्तावित किया। ये कहानी एक बार फिर दोहराई गई जब मेजर इयान कार्डोसो ने ब्रिगेड की कमान संभालने का प्रस्ताव रखा और वह फिर से विजेता साबित हुए। उन्होंने ये तर्क रखा कि जब वह बहुत ही आसानी और कुशलता पूर्वक एक बटालियन की कमांड संभाल सकते हैं तो वे एक ब्रिगेड को भी उतनी ही कुशलता से संभालने का माद्दा रखते हैं। अपने इस कार्य के लिए उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। मेजर इयान ने हर किसी को दिखा दिया कि एक सैनिक देश के लिए कुछ भी कर सकता है। आज भी उनकी इस बहादुरी के किस्से को याद किया जाता है। दोस्तों, मेजर कार्डोसो की शौर्य की ये कहानी आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शौर्यता की नई कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।